न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और बड़ी खबर नरवाना से आ रही है, जहां वाल्मीकि जो सभा है वहां दो पक्ष आज एकत्रित हुए थे। पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इसके बाद जब वहां कुछ सदस्य रह गए तो दो समितियां वहां बनी हैं और दोनों समितियों के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक प्रधान को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जानने के लिए हमारी टीम अस्पताल में पहुंची है। तो अंदर वो एडमिट है। चलिए उनसे आपकी बात करवाते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। मेरा नाम जी प्रधान सुंदरराम फौजी है। वाल्मीकि महासभा नरवाना, वाल्मीकि जैन छात्रावास संघ नरवाना का प्रधान है। 2018 से हमारी संस्था एक्टिव है और इस संस्था को हमने जो संस्था के नियम कानून कायदे के मुताबिक ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अभी पिछली 7 तारीख जो दुष्यंत चौटाला जी संस्था ने बुलाया था वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए, प्रकट दिवस पर। हाँ, प्रकट दिवस पर। उसमें हमने रामनिवास एमएलए और अन्य सभी को बुलाया था, जो कि आने के लिए मना कर गए। दुष्यंत चौटाला जी आए, अच्छा प्रोग्राम होगा, सब कुछ बढ़िया हो गया। हमने यहाँ पर काफ़ी पैसा भी खर्च किया है। पैसा खर्च करने के बाद 14 तारीख को हमारे रामनिवास एमएलए ने बौखलाहट के कारण एक षड्यंत्र रच उसके दबंग एक्स एमसी और एक वर्तमान में उसकी बहू है, नाम है उसका अमरजीत उर्फ बबलू, और एमसी सिकंदर, और एक एक्स एमसी है तूफान, और प्रदीप और सतीश वगैरह ने एक फर्जिया जो संस्था का नाटक करके हमारे जो होर्डिंग और बैनर फाड़े थे, उसके संदर्भ में हमारी रिपोर्ट कई दिन से दी हुई है। आज आईओ राजकुमार है जिसने कि ये शिकायत के बारे में हमारे को बुलाया था। उसने ये भी कहा था आप ज़्यादा आदमी ना आने के बजाय कुछ एक आदमी। कहाँ बुलाया था जी आज? वाल्मीकि भवन और छात्रावास में। किसने बुलाया था? राजकुमार आईओ सिटी थाना नरवाना ने हमें बाकायदा सूचित करके बुलाया था कि आपको यहाँ पर आपकी जो शिकायत है उसके संदर्भ में आपने मतलब मुँह रूबरू होना है। भाई आपका वाकई क्या क्या मतलब नुकसान, मतभेद क्या है? हाँ, मतभेद क्या है। उस मतभेदों के लिए हम सब वहाँ आए थे। हमारे समाज के आप सभी को पता है कि खेतीबाड़ी के काम में मजदूर लोग फंसे हैं, जो मेरे साथ 5-10 आदमी थे, और ऐसे मीटिंग होती रही। वो अनाप शनाप हमारे ऊपर प्रत्यारोप लगाते हैं कि नहीं ये संस्था नहीं है, संस्था हमारी है, जबकि संस्था हमारी ये वाल्मीकि महासभा 25 साल पुरानी है। सरकार का ग्रांट इसमें लग चुका है। सरकारी जो भी नियम कानून कायदों को हम पूरा किए हुए हैं, इसका ऑडिट भी हो चुका है और सारी कागजी कार्रवाई हमारे पास। हम जैसे भी मौका मिलेगा हम पेश करने के लिए भी तैयार हैं। मैंने सब उनको कहा कि भाई संस्था सब किसी की व्यक्ति विशेष की नहीं होती, आप इस बात को छोड़िए। अगर आपको इसमें संस्था में शामिल होना, इसके सदस्य बनो। सदस्य उन लोगों में से एक भी सदस्य हमारी संस्था का सदस्य नहीं है। तो उनको मैंने कहा भाई आप सदस्यताएँ आपको नहीं है तो आप क्या दावा पेश कर रहे हो। बोला नहीं, हमने अपनी बना रखी है, तुम हटो और हम इस संस्था को चलाएंगे। ये सब ये किसके द्वारा बोले गए वर्ड? ये मतलब ये हमारी आपस में बातचीत हो रही थी। नहीं, ये वर्ड किसके द्वारा बोले गए कि हम चलाएंगे संस्था? ये बबलू एमसी और तूफान और सिकंदर बीच बीच में बोल रहे थे कि हम चलेंगे। उसमें सतीश एक्स एमएलए रामनिवास का भाई जो पीए है वो भी शामिल था। वो सभी यही कह रहे थे कि भाई नहीं, हमने ये अपनी संस्था बना ली, आप छोड़ दो और हम इसमें शामिल होंगे।
जबकि संस्था ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज है, सारी कार्रवाई उसकी जो सरकार द्वारा मान्य है। तो हमने कहा भाई नहीं ऐसा नहीं होता, तुम संस्था के सदस्य तो बनाओ हमारी के। बोले ना हमने अपने सदस्य बना रखे। आईओ राजकुमार ने कहा भाई तुम अपने कागज लेके आ जाना। मैंने कहा भाई मेरे कागज मेरे पास है, अभी आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। उसने बात मंजूर करी, हाँ ठीक है आपके पास तो है, ये लेके आ जाएंगे। फिर ये बात इसी नतीजे पर होगी, भाई बाद में कोई कार्रवाई होगी, बाद में आपके कागजात का हमें छानबीन करेंगे। और ये फिर इसी नतीजे पर अपने अपने घर को सभी चले गए। मैं दफ्तर में अपना जो कागजात पड़े थे उनको संभालने के लिए, क्योंकि ये करीब ये पीछे 14 तारीख के बाद मैं दफ्तर आया नहीं था। दफ्तर में मेरे ज़रूरी कागजात थे, वो संभाले, वो कागजात भी नहीं थे। हमारा जो और काफ़ी सारा नुकसान हो रखा, उसके बारे में मैं सोच रहा था कि ये देखो इन्होंने क्या क्या किया है। जैसे मैं अंदर घुसा, मेरे पीछे पीछे ये अमरजीत खास करके और XMC सिकंदर, तूफान और एक विक्रम नाम का लड़का, चारों अंदर घुस गए। घुसते ही एक के हाथ में वो राड थी लोहे की राड, उसने मेरे यहाँ हाथ पे मारी है। ये मेरा कंधा उठ ही नहीं रहा। उस हाथ पे कंधे पे ये तो मेरे चोट लगी, मैं गिर गया। गिरते ही एक राड और मेरी पीठ पे यहाँ पर मारी। फिर मैं पड़ा रहा तो उठा तो उसने 1-2 लात भी मारी है। मैंने नहीं देखा किसने मारी है, लेकिन ये चारों आदमी मारने में थे। उसके बाद जी मैं किसी तरह से हिम्मत करके उठ करके मैंने दरवाज़ा देखा। मैंने कहा ये इधर ही बैठे हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने मैं बोले बाहर निकलता आया न्यू ऐसे कह लिया। मैं नहीं बाहर निकलना भाई, मैं तो पूरे शहीद हो जाऊँगा, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात मैंने कही, मैं मरूँगा भाई, लेकिन तारे सिर होकर ये, क्योंकि मैंने संस्था को अपने बच्चे की तरह शिक्षा है। ये इतनी बड़ी ऐसे नहीं बन गई है, और तुम ऐसा करोगे तो मैं नहीं भैया बर्दाश्त करता, मैं बाहर नहीं निकलता। फिर इन्होंने उसी राड से जो वो बारी थी, उस बारी से वो दरवाज़ा तोड़ा है। उस दरवाजे को तोड़ करके बाहर ये मेरा एक भतीजा है सतवीर और ये सुबह, ये खड़े थे। इनको भी उन्होंने मारा पीटा और भगा दिया। इन्होंने पुलिस को खबर दी बाहर भाग कर। आपको भी मारा पीटा गया? नहीं, मेरे साथ तो मतलब उन्होंने बोले हाथ पकड़ के बोले आप भी अंदर चले। अच्छा जी, भाई आप भी इनके साथ हैं। मेरे साथ क्या बोले आपको? मेरे को सिकंदर है, वो कौन मैं तो जानता भी। सिकंदर है, सिकंदर, उसको मेरे साथ 2 बढ़िया हाथापाई की। ये कारण क्या है हाथापाई करने का? हाथापाई करने का पहले मैं चौकीदार था यहाँ। अच्छा जी, उस कारण से मेरे पर हाथापाई की। तो अभी क्या लगता है ये मामला किसके द्वारा किया गया? ये केवल ये हमारा MLA रामनिवास है ना, जो देखो सरकार ने उसकी चेयरमैनी छीन ली, उसमें हमारा क्या रोल है? और ये समाज के मतलब कोई इसमें गलती नहीं है। गलती रामनिवास की है या सरकार की है? अगर ये रामनिवास से चेयरमैन था, हटा दिया, उसकी बौखलाहट का कारण है। और दूसरा कारण ये है कि मेरी प्रधानगी की हैसियत दुष्यंत चौटाला जी का यहाँ आना हुआ और मेरे ये चोटें लगनी थी। मैं सभी आपके इस मंच से ये सभी को कहना चाहता हूँ, भाइयों ये बिल्कुल दबंगई है। ये जो MLA रामनिवास करा रहा है, ये समाज को पढ़ने की इसकी विशेष नीति है, जिसने मतलब ये कर दिया तो ये कल को और भी कुछ कर सकता है। जो इसके ये जो गुर्गे हैं, जो इसकी गैंग है, ये गैंग सारे नशे का काम करती है। ये खुद अमरजीत है जो नशाखोर है। ये चिट्टा काला पीला जो भी नशे हैं सारे बेचता है। और ये दूसरा ये कौन तूफान और सिकंदर, ये मिलजुल करके सट्टा और सब 2 नंबर का काम करते हैं। और 2 नंबर का काम को सेंटर देता है रामनिवास। ये एक तरह की गैंग है जो कि समाज की दुश्मन है। इस गैंग को धराशायी सरकार द्वारा किया जाए, मेरा ये अनुरोध है। मैं
आपकी इस मत से ये भी मतलब मैं अपने दिल की बात ये कहता हूँ, मैं बेशक कुछ भी चाहिए कुर्बान हो जाऊँ, लेकिन इनकी ये मतलब फर्जिया जो इन्होंने ये मतलब ट्रस्ट बनाने की ये घोषणा कर रखी या बनाने की कोशिश है, उसको मैं नाकाम नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, क्या लगता है आपको, मतलब आपने ये आरोप लगाया कि विधायक के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है, तो आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो तो विधायक? अब विधायक के आदमी है, विधायक का ये है जो साथ में खड़ा है, वो ये नहीं कह सकता नहीं भाई ऐसे नहीं है, ये झगड़ा नहीं करना है। अब बाहर जब बैठ करके बातचीत हुई तो बातचीत का भी सलीका है। बातचीत एक वृद्ध आदमी, मैं 67 साल का, ये तो शुक्र करो मैं एक फौजी आदमी हूँ, फिट हूँ, नहीं तो आम आदमी को तो मारे देते हो और मरे जाता आदमी। इतनी भारी राड़ है जो मेरा कंधा टूट रहा है। अब डॉक्टर एक्सरे के लिए मेरे को एडवाइस किया था, मैं अभी एक्सरे के लिए ही जा रहा था। अगर ये और कोई ऐसा अनफिट आदमी होता तो मरे जाता। तो क्या मकसद था आज आपके साथ मारपीट करने का उनका? मारपीट करने का यही है कि मैं प्रधान हूँ और प्रधान के मार दो और उधर कोई बढ़ेगा नहीं। तो आपको मिटाकर जैसे वहाँ राज करने की? हाँ, ये तो ये इनकी दबंगई है। ये चाहते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं हम अपना दबंगपने से